सर्विस के मौसस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 28 से 31 जनवरी 2025 को क्यूबा में होने वाली आलमी तवाज़ुन की छठी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि हौसले के साथ काम करें ताकि आलमी उम्मीद अमन में तब्दील हो जाए। पोप फ्रांसिस ने जुबली साल के मौजू पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा कि जुबली का ये साल मसीहियों को यीशु मसीह के लिए ईमान और मोहब्बत फराहम करता है ताकि हम दुनिया में अच्छाई को पहचाने और खुद को बुराई और तशद्दुद में मगलूब होने की आजमाइश में ना पड़ने दें। उन्होंने कहा कि ये यकीन हमें तशद्दुद के मंतक को तर्क करने और मुकालमे के लिए काम करने की दावत देता है ताकि हिम्मत और तख्लीकी सलाहियतों के साथ पायदार अमन को मुमकिन बनाया जा सके। पोप फ्रांसिस ने वजाहत की कि इसके लिए जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने वाले तमाम लोगों की मदद करने की जरूरत है। गरीब और बीमार, नौजवान और बूढ़े, तारकीन वतन और बेघर अफराद, यहाँ तक कि वो लोग जो अपनी आज़ादी से महरूम हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का मरकज़ होना चाहिए ताकि हर एक का इंसानी वक़ार महफूज रहे। 18 से 25 जनवरी 2025 को रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के सेंट जोसेफ कैथेड्रल में कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब हमांगी और मुकालमा के ज़ेरे एहतमाम बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का हफ्ता मनाया गया। हफ्ता भर जारी रहने वाली तकरीबात के पहले दिन पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद जबकि मामला स्पीकर जनरल रेवरेंड फादर आसिफ जॉन ने की। अलावा से इस इबादत में रेवरेंड फादर जेकब जोसेफ डोगरा, रेवरेंड फादर सरफराज साइमन, रेवरेंड फादर सिल्वेस्टर जोसेफ, रेवरेंड फादर आमिर यकूब, रेवरेंड फादर आजम सदीक, रेवरेंड फादर ऑस्टन, रिटायर्ड बिशप सैमुअल ज़राया, पास्टर तीतस, पास्टर आदिल, रेवरेंड इमानुएल लॉरेन, बाबू इमरान लाजर और बाबू फरहान के अलावा दीगर मजहबी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने पैगाम में मसीहियों के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा मुश्तरका ईमान हमारे इख्तलाफात से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने मौजू की वजाहत करते हुए कहा कि मसीह यीशु और मादा के दरमियान मुकालमा तमाम फ़िरक़ों के मसीहियों को मुत्तहद होने की दावत देता है। मसीही इत्तेहाद के लिए दुआ का हफ्ता मनाने के लिए आप सबकी शमूलियत हमारे मुश्तरका अक़ीदे, इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए एक ताकतवर क़ुव्वत है। आखिर में बिशप जी ने सबको नसीहत करते हुए कहा कि मसीही होने के नाते हमें अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखने और अपने मुश्तरका अक़ीदे को फैलाने के अज़्म में मुत्तहद होकर दुआ में इकट्ठे होने की अशद ज़रूरत है। याद रहे यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब की 26वीं आयत को साले रवा के मौजू के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें लिखा है क्या तू इस पर ईमान लाती है। 18 जनवरी 2025 को सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में सालाना यौम सकाफत नहायत धूमधाम से मनाया गया। इस तकरीब में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस, सैयद मुराद अली शाह वजीर आला सिंध, सैयद सरदार अली शाह वजीर तालीम, मोहतरमा रोमा मट्टू MPA सिंध, जनाब नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली और CVE के स्कूल्स के प्रिंसिपल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड फादर मारियो ने मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ जमातों के तलबा ने परफॉर्मेंस पेश की। हर एक पाकिस्तान के सूबों की मुनफरिद रवायात की नुमाइंदगी करता था। सिंधी लोक मौसीकी की ताल की धड़कनों से लेकर वलवला अंगेज बलोची रक्स और पंजाबी और पश्तून सकाफतों की रंगीन रौनकों ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। हर एक्ट नौजवान अदाकारों की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत था। बादअज़ां मोअज़्ज़िज़ीन ने तलबा के तैयार करदा स्टॉल्स का दौरा किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रवायती दस्तकारी, खानों और यादगारी अशिया की नुमाइश की गई थी। पाकिस्तानी विरसे को जिंदा रखने के लिए तलबा और अमले की लगन को बेहद सराहा गया। फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, सकाफती दिन महज एक दिन का जश्न नहीं बल्कि ये रंगारंग विरसे को मनाने और रवायात को सीखने और समझने का दिन है। उन्होंने आखिर में कहा कि हमारा मुल्क हम आंगी की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा और स्कूल के काविशों को सराहते हुए इस इक़दाम को सकाफती हमआहंगी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने में एक अहम कदम करार दिया। फादर मारियो ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि हमारी सकाफत बाहमी एहतराम के पुल तामीर करने की बुनियाद है। नीज़ उन्होंने सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। 27 जनवरी 2025 को कोयटा वकैरिएट में पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटी के डायसीजन डायरेक्टर का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पॉन्टिफिकल मिशन सोसाइटी के चेयरमैन इज़्ज़त-माब बिशप खालिद रहमत ने की। इजलास का आगाज दुआ से हुआ। इसके बाद इज़्ज़त-माब बिशप खालिद रहमत ने
तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और जुबली 2025 उम्मीद के ज़ायरीन की अहमियत पर जोर दिया। बाद-ए-ज़ां पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटी के डायसीजन डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी डायसिस की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और कहा कि हर नया दौर नई तब्दीलियों का मुतकाज़ी होता है। इन नई तब्दीलियों के साथ हम आहंग रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसे में हमें सच्चाई, उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए नए तरीके तलाश करने चाहिए जो हमारे माशरे और कलीसिया के लिए फ़ायदेमंद हो। मीटिंग में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम डायसिस से ताउन के लिए राब्ता किया जाए और वहाँ के आम मोमिनीन को पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटी के कामों से मुतारिफ करवाया जाए। लाहौर डायसिस से रेवरेंड फादर नकाश आजम ने बतौर डायसीजन डायरेक्टर शिरकत की, जिन्होंने पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटी की लाहौर में कारकर्दगी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश की। इस मिशन की अहमियत और होली चाइल्डहुड सोसाइटी समेत 4 कैथलिक सोसाइटीज के किरदार के बारे में भी बताया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मकसद मोहब्बत, बेदारी और यस्सु के मिशन के पैगाम को फैलाना है और मोमिनीन की जिंदगियों में दुआ और उल कुदस की अहमियत को उजागर करना है। आखिर में इज्जतमाब बिशप खालिद रहमत ने कलमाते तशक्कुर अदा करते हुए तमाम डायसीजन डायरेक्टर की तशरीफ आवरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इजलास की बाहमी गुफ्तगू शनीद मिशन की तरक्की, मसीह की मोहब्बत के सफीर बनने और उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मामून साबित होगी। गुज़श्ता दिनों सेंट मेरीज कैथलिक चर्च दुबई में रेवरेंड फादर आबिद हबीब OFM कैट की रहनुमाई में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का हफ्ता मनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी और अरबी कम्युनिटीज के सरबराहान और मोमिनीन ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए रेवरेंड फादर आबिद हबीब के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि आज का दिन यकीनन फजल और इत्तेहाद का एक नाकाबिले फरामोश दिन है, जब नाइसन अकीदे की अक्कासी करते हुए सब ने मिलकर मसीही इत्तेहाद के लिए दुआ की। रेवरेंड फादर आबिद हबीब ने कहा कि ये शाम इत्तेहाद, मोहब्बत और मुश्तरका उम्मीद की ताकत का सबूत है जो हमें मसीह में मुत्तहिद करती है। आखिर में रेवरेंड फादर आबिद हबीब ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। याद रहे, नाइसन अकीदे के 1700 साल मुकम्मल होने पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया। 26 जनवरी 2025 को सेंट ट्रीजा तिफले यसु पैरिश शेखुपुरा में जुबली 2025 उम्मीद के ज़ायरीन का आगाज नहायत धूमधाम और ईमानी जज्बे के साथ किया गया। पैरिश के मोमिनीन फादर साहिबान की सरबराही में गीत गाते और हमदो सना करते हुए गिरजाघर की तरफ जुलूस की सूरत में आए। चर्च के सामने ईमानी जोश से भरपूर नारों ने फिजा को फजल से मुअत्तर कर दिया। इसके बाद रेवरेंड फादर यासिर राज, रेवरेंड फादर राशिद और रेवरेंड फादर सामुल जॉन ने मिलकर जुबली लोगों की रहनुमाई की, जबकि ब्रदर इस्तफान एल्वन ने जुबली लोगो और डोर ऑफ होप के बारे में बड़ी वजाहत से मोमिनीन को बयान किया। जिसके बाद जुबली दरवाजा, जिसे पोप फ्रांसिस ने डोर ऑफ होप का नाम दिया है, बड़ी अकीदत के साथ खोला गया। इस बाबरकत मौका पर पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर यासिर राज ने फरमाई। फादर साहिबान ने जुबली की शमा रोशन की। रेवरेंड फादर राशिद अल्फोंस ने बड़ी खूबसूरती से कलाम की रोशनी में जुबली का मकसद, इसकी अहमियत और किरदार को बयान किया और कहा कि जुबली का साल मोमिनीन को अपने गुनाहों से तौबा करने और दूसरों के गुनाहों को माफ करने और रूहानी जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने के लिए खास दावत देता है, ताकि हम एक दूसरे को खुले दिल और कामिल भरोसे के साथ कबूल करें। मजीद बरा जुबली टैबलोस और जुबली खाके के जरिए भी जुबली के मकसद को बयान किया गया। रेवरेंड फादर सामुल जॉन ने पोप साहिब का जुबली का पैगाम पढ़ा और आखिर में जुबली का केक काटा गया और पूरे पैरिश के तमाम ग्रुप्स और खिदमत गुजार मोमिनीन को असनाद पेश की गई। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।